गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने कुछ आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स बताए थे, कहते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके माइंड में होना चाहिए ताकि हम उस टर्म का आगे चल के बार बार यूज करते रहेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए छोटा सा रिविजन देख लें। हाँ, पहला क्या था? मैलेबिलिटी, राइट। क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड विदाउट ब्रोकन। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को जब पीटते हैं हैमर से तो टूटने की बजाय वो फैलते हैं, दैट इज नोन एज मैलेबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी वाज डक्टिलिटी। यस, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन थीन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिनको आप मेल्ट करा के आप आराम से थीन पतले पतले वायर बना सकते हैं और वो टूटते नहीं हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। इसी के जस्ट अपोजिट होता है ब्रिटलनेस। हाँ, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि पीटने पे क्या होते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी हेडिंग है, दैट इज एलिमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले आपको इतना आइडिया रखना है कि अब तक टोटल कितने एलिमेंट्स फाइंड आउट हो चुके हैं? 118। इतने टाइप के इतने एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं और भी एलिमेंट्स अभी ढूंढे जा रहे हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी, एलिमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी देखिए, an element is a substance which cannot be split up. An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light और electric energy। यानी कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से अधिक पार्ट में टूट नहीं सकते। टूटेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे, लेकिन आप नॉर्मल हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इनको तोड़ नहीं सकते। दोज आर नोन एज एलिमेंट्स। उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इट इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर मीन्स छोटे छोटे सब्सटेंस बाय द यूजुअल मेथड्स ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हम हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी चाहे जितना लगा लें, नॉर्मली हम उसको ब्रेक नहीं करा सकते। दैट्स वाई हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। अभी समझ में आया एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट, एक्चुअली ज़्यादा बेहतर है आप डेफिनेशन में ये लिख लीजिएगा, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप। स्प्लिट अप मीन्स ब्रेक डाउन, जो कि टूट नहीं सकता इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट नहीं सकता बाई द यूजुअल केमिकल मेथड्स। जो हम नॉर्मल मेथड्स यूज करते हैं उनका मेथड का यूज करके, लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इनको तोड़ नहीं सकते। क्लियर है? ऐसे ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन with the help of usual chemical methods applying heat, light and electricity। आपको ये याद रखना है। चलिए तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया? सिमिलरली, इसी तरह से ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स। ऑन द अदर हैंड वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। हाँ, वाटर तो कंपाउंड है, हमने देखा था ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जब आप वाटर को या कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वाटर में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग, यानी कि वो अलग अलग हो जाते हैं। सो दे आर नॉट एलिमेंट्स। सो दे व्हाट आर दे आर कंपाउंड्स। क्लियर है? तो एलिमेंट वो होंगे जो आपको नॉर्मल हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को प्रोवाइड करने पे कितना हो कर वो टूटेंगे नहीं। दूसरी चीज, एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप into two or more simpler substance because it is made up of only one kind of atom। अब जो आपको लिखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? आखिर ऐसा क्यों होगा? The reason why are they not getting broken down into two or more simpler substance। वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में क्यों नहीं टूट रहे हैं?
बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से बने हैं, इसलिए वो टूट नहीं रहे हैं। तो एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं क्या? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो आप ये यहां से यहां लिख लेंगे कि यहां तक पूरा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल, यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से बने हुए हैं। क्लियर है? अब आपको ये भी मालूम चल गया कि वो क्यों नहीं टूटते हैं। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि वो सिर्फ एक टाइप के, एक एटम से नहीं, एक टाइप के ढेर सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। पहली बात, जैसे कॉपर है, इसमें देखिए अगर कॉपर के कोई सामान लिया आपने तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके हैं? कॉपर के। आयरन जो नेल होता है घर पे कांटी, उसमें देखेंगे किल में पूरा का पूरा क्या होते हैं? आयरन के ही एटम्स होते हैं। आयरन आयरन आयरन। ये Fe क्या रिप्रेजेंट करता है? आयरन। Fe आयरन। उसी तरह Cu क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉपर। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। चलिए बना लीजिएगा कोई एक डायग्राम इसमें से, या तो ये डायग्राम, नहीं ये नहीं, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, या फिर ये वाला डायग्राम बना लीजिए, कोई एक। दूसरी चीज आप इनको देख के बता सकते हैं ये सॉलिड का डायग्राम है, लिक्विड का या गैस का? हाँ, किसका है? सॉलिड का। कैसे पता चला? क्योंकि सर इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम है। दैट्स वाई दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सॉलिड। चलिए आगे देखते हैं। सो आगे क्या दिया है? It is clear from the above discussion that an element is made up of same kind of atoms. In other words, all the atoms of an element are identical. अच्छा, हम एक बात और कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स हैं सब आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम होंगे। देखिए, सब कॉपर 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 थे, या सब आयरन 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 है। ऐसे अगर आप जिंक का लेते तो सब क्या होते? जिंक जिंक जिंक। अगर गोल्ड लेंगे तो सब एटम क्या होंगे? गोल्ड के। आगे दिया देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एज प्रेजेंट। नहीं, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। देयर आर टोटल 100 एंड, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, 118 एलिमेंट, जो कि स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। ये बुक लग रहा है काफ़ी पुरानी है, छपी नहीं थी, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स अकर इन नेचर एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इसमें से जो 92 हैं वो तो नेचर में ही हमें नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं, बाकी क्या है हमने लैब में बनाया है, लैब में इनको बनाया, यानी कि ये मैनमेड है। एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर दीज एलिमेंट्स। हाँ, वेट अ मिनट। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है पूरे विश्व में सब कुछ एक या एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स से ही मिलकर बनी हुई हैं। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर, कुछ एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के जो कि आपको पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, हम सबका सिंबल भी लिखते हैं, आपको सिंबल भी बताना चाहिए। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, जिसको हम हमेशा H2 लिखते हुए मिलेंगे। ठीक है, तभी तो हम सिर्फ सिंबल की बात कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे? H, हाइड्रोजन H, हीलियम He, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, सल्फर S। और दिया है? नहीं, तो बस इतना दिया, तो आप इतना जान लीजिए। हाइड्रोजन H, हीलियम He, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C एंड सल्फर S। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे। और भी दिया एग्जाम्पल्स, देखिए यहाँ पर इनके भी आप सिंबल जानते रहिए, सिंबल आपके काम के हैं, तो सिंबल बिल्कुल आप जानते रहिए। फॉस्फोरस P, आप इनको लिख भी लेंगे, फॉस्फोरस P, क्लोरीन कैपिटल C स्मॉल l, ब्रोमीन कैपिटल B स्मॉल r, आयोडीन कैपिटल I, सोडियम कैपिटल N स्मॉल a, पोटेशियम कैपिटल K, मैग्नीशियम कैपिटल M स्मॉल g, कैल्शियम कैपिटल C स्मॉल a, एल्यूमिनियम कैपिटल A स्मॉल l, कॉपर Cu
कैपिटल C स्मॉल u, सिल्वर कैपिटल A स्मॉल g, इसी तरह गोल्ड कैपिटल A स्मॉल u, जिंक कैपिटल Z स्मॉल n, आयरन कैपिटल F स्मॉल e, सिलिकॉन कैपिटल S स्मॉल i, टीन कैपिटल S स्मॉल n, मर्क्यूरी कैपिटल H स्मॉल g। ये सब के सब एलिमेंट्स है और सबके सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको डेली एक बार पढ़ लेंगे, बस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ने के बाद आधा आपको ऐसे याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर ऑल्सो एलिमेंट्स। जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये भी क्या है, एलिमेंट्स हैं। दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। लेकिन ये किससे बने हैं, कार्बन से। ग्रेफाइट जानते हैं जो पेंसिल की लीड होती है, हाँ वो होती है ग्रेफाइट, और डायमंड तो आपको पता ही है। दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से एक एकदम साइन करता है तो दूसरा साइन कम करता है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट सिंबल। देखिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका अलग अलग सिंबल होगा। क्यों? क्योंकि सबका नाम अलग है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। हाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, सम एलिमेंट्स आर लिक्विड्स, वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड। सोडियम और कार्बन क्या है, सॉलिड है। मरकरी एंड ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये सब किस पे आ रही है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। अगर सच मायने में कहा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है, सॉलिड्स हैं। 11 एलिमेंट्स आर गैसेस। हाँ उसमें से 11 एलिमेंट्स क्या हैं, गैस हैं। एंड ओनली 2 एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमीन्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। कौन, ब्रोमीन एंड मरकरी। जिसमें ये जो मरकरी है दिस इज मेटल और जो ब्रोमीन है दिस इज नॉन मेटल। बाकी सब के सब क्या है, सॉलिड, जिसमें से 11 गैस हैं और 2 लिक्विड हैं। कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जो कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंस है आसपास हमारे दिखते हैं वो सब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कॉमन मटेरियल, हर जगह मिल जाता है, विच इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली सुगर इज अ कॉमन मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbon, hydrogen, just as 26 letters of the English alphabet combines in various different ways to make a large number of words, in the same way, a few elements combine together in various different ways to make an extremely large number of materials and objects. अब हमें बताइए कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26। अच्छा वर्ड्स कितने हैं? मिलियन से भी ज़्यादा है इंग्लिश के वर्ड्स, लेकिन सब किससे बने हैं? इसी 26 अल्फ़ाबेट से। उसी तरह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं और सब कंपाउंड्स जितने भी चीजें बनी है सब 118 एलिमेंट से ही बन गई हैं। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इवन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट्स। हमारा जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वो भी कई एलिमेंट से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल 65% ऑक्सीजन, ये चीज आप जरूर मेंशन कर लेंगे नोट पॉइंट बना के। हमारे बॉडी में क्या है, 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है और 2% कैल्शियम है, 2% और बहुत सारी एलिमेंट्स मिक्स हो जाती हैं। मतलब बहुत छोटा छोटा उनका अमाउंट है। देखिए टोटल 100% हुआ 65, 8, 73, 83, 93, 96 एंड 100। हाँ याद रखेंगे, हाँ ये बिल्कुल याद रखना अपना। 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन एंड 2% कैल्शियम प्लस 2% एक्स्ट्रा, उसमें बाकी सब भी आ जाते हैं। अब देखिए जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं कितने, 118, जिसमें कि 11 आर गैसेस एंड 2 आर लिक्विड्स। सबको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल्स,
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी मेटल्स नॉन मेटल्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हमें, अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। मेटलॉइड्स क्या है? यस, मेटलॉइड्स उन्हें कहेंगे जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के भी देंगे और कुछ प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल्स के, यानी वो कहिए कि वो बीच वाले हैं, वो ना ही प्योर मेटल है ना ही प्योर नॉन मेटल। द नेक्स्ट थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, थैंक यू सो मच।